अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम है मेरा इस सेशन में आप सबको। तो आज का जो टॉपिक मैंने आपके लिए लाया है वो है लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर 4 है, आपका क्लास 7 है। तो आज हम लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो इस चैप्टर में हमें है लाइंस, पैरेलल लाइंस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंटरसेक्टिंग, ये और एंगल्स है। लेकिन सबसे पहले हमें लाइंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है लाइंस के बारे में, आपने छोटी क्लासों में सब जाना है, लेकिन उसके बावजूद हमें थोड़ा सा इस पोर्शन को टच करना है। आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे वाले कदम का सहारा लेना ज़रूरी है। तो वो जो नॉलेज है पीछे हम छोड़ के आगे उससे साथ रखना है, ताकि हम आगे जो है, जैसे ये मिसाल है ऐसे कि अगर पहले ईंट हमने लगाई है तो उस पर दूसरी रखने के लिए उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वही नहीं है तो दूसरी ईंट लग ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो यही मिसाल है इसकी, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा है उसको साथ लेके चलना है, वो हमें हर जगह काम देगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो सबसे पहले हमें लाइंस के बारे में मैंने थोड़ा आपके लिए लाया है इंट्रोडक्शन, लाइंस की डेफिनेशन। तो ये डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये लाइन वगैरह क्या चीज़ें हैं, इस पे हम काम करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो एक्चुअली हमारे पॉइंट से होती है ना। पॉइंट, डॉट, ठीक है ना, एक नुक्ता, है ना। तो वो हम इसलिए डालते हैं कि किसी भी प्लेन में कोई डॉट डाल के हम उसकी पोजीशन ज़ाहिर करने के लिए फिर उस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, ABCD, कोई भी नाम रख लेते हैं। तो चले हम आगे चलते हैं लाइंस पे, है ना। व्हाट इज़ ए लाइन, ठीक है ना। तो ए लाइन इज़ ए फिगर फॉर्मड व्हेन टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड with minimum distance between them and both the ends extended to infinity। यहाँ इसने क्या कहा कि लाइन जो है ये ऐसी फिगर है जब हम दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं, मिलाते हैं आपस में, है ना। दो पॉइंट्स को मिलाने से क्या बनती है, लाइन बनती है, ठीक है ना। और ये दोनों साइड से एक्सटेंट यानी बढ़ती जाती है अप टू इन्फिनिटी, लामहदूद, इसकी कोई हद नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए नीचे जो आप देख रहे हैं लाइन बनी है, इसके दोनों सिरों पे एरो बने हैं, है ना। तो ये एरो इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि ये दोनों साइड से बढ़ रही है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। तो लाइन जो है ये 1D यानी एक डायमेंशनल फिगर है। क्यों है कि इसमें खाली लेंथ होती है, इसमें कोई ब्रेडथ या हाइट नहीं होती, ये स्ट्रेट होती है, ये कर्व्ड नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी किसके बारे में, लाइन के बारे में, कि ये हम जब भी कभी प्लेन पे कोई चीज़ दिखाते हैं ना, बोर्ड पे, बोर्ड जो है इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्लेन, ठीक है ना। तो उस पर जब हम जाहिर करते हैं हम नाम, कॉमन नाम ले लेते हैं लाइन, है ना। तो एक्चुअली वो क्या होता है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइन। हम वो लाइन तो हम ड्रा कर ही नहीं सकते हैं ना, हम पार्ट ऑफ लाइन दिखाते हैं वहाँ। तो लाइन जो है ये दोनों साइड से बढ़ती जा रही थी, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना नंबर्स में इंटीजर्स, है ना, तो इंटीजर्स में ना छोटा है ना बड़ा है। तो सेम लाइक यहाँ जो है लाइन में, लाइन जो है इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो अब चलते हैं हम आगे। अब लाइन सेगमेंट जो है उसके बारे में हम देखेंगे। तो अब लाइन सेगमेंट जो है हमारे पास, a line segment is a collection of finite points which has a definite length. It has a start point and an end point. It is the shortest distance between two points that can be measured. We can measure its length using a ruler or an inch scale. A line segment is a part of a length. देखिए जी, लाइन सेगमेंट क्या होती है, इट इज़ ए पोर्शन और ए पार्ट ऑफ लाइन। आपने देखा हमने लाइन को दोनों एरो से जाहिर किया। अब अगर उस पर दो पॉइंट्स हम डाल दें, जैसे यहाँ है ना, दो पॉइंट्स हम डाल दें,
तो उसको हम उठा लें, काट के बीच में से उस हिस्से को निकाल लें, तो वो बन गई लाइन सेगमेंट। क्योंकि लाइन सेगमेंट का हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता होता है, ठीक है, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई, और उससे हम मेजर कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर है, 6 है। तो लाइन सेगमेंट जो है इसके दोनों एंड्स हमें मालूम होते हैं और इसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ जो होती है डेफिनेट लेंथ होती है ना, 3 4 5 जितनी भी सेंटीमीटर मीटर है ना, तो जैसे भी इसे हम ज़ाहिर कर सकते हैं। और देखो ये जो नीचे मैंने लाइन सेगमेंट का ये जो इमेज डाली है यहाँ पे, इस पे आप देख रहे हैं एरो नहीं है ना, 2 पॉइंट्स हैं, है ना, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स हमें मालूम हैं। मुझे उम्मीद है आपको लाइन सेगमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। एक और चीज़ आती है हमें, जब हम एंगल्स पे जाएंगे ना, तो हमें एक और चीज़ हम अक्सर कहते रहते हैं रेज, है ना। हालांकि ये साइंस में जैसे है अल्फ़ा बीटा गामा रे, ऐसी बात नहीं है। मैथमेटिक्स में रे का कंसेप्ट हम देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, और एंगल्स में हम ज़रूरी ज़ाहिर करते हैं जहाँ पे दो रेज आपस में मिलती हैं, यानी कि जहाँ से दो रेज फूटती हैं ना, निकलती हैं, तो वो उनका इनिशियल पॉइंट होता है। इसलिए हम रे का कंसेप्ट मैथमेटिक्स में देते हैं। तो चले देखते हैं रे के बारे में, ठीक है ना। तो रे, a ray is a part of a line that has one end point and goes to infinitely in one direction. You cannot measure the length of a ray. A ray is named using its end point first and then any other point on the ray. देखिए जी, रे क्या है। रे जो होती है इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, और एक डायरेक्शन में ये इनफाइनाइटली बढ़ती जाती है, यानी ख़त्म नहीं होती है। अब आप मिसाल ले लें आपकी, ये हमारे पास सूरज है, तो सूरज जो है ये इनिशियल पॉइंट है, और इससे जो रोशनी हमें रेज़ के ज़रिए मिलती है ना, तो रे जो होती है ये भी सीधी होती है, ये भी टेढ़ी नहीं होती है, ठीक है ना। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट वे, ठीक है। तो रे जो होती है सीधी होती है, और ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है, ये ऐसे नहीं है दोनों डायरेक्शन में जाएगी। इनिशियल पॉइंट एक जगह से ये फूटी तो फिर उसी डायरेक्शन में चलती जा रही है, ठीक है ना। ये जैसे हम शमा जलाते हैं तो उससे भी ये रेज़ जो फूटती हैं, एक शमा जो है ये इनिशियल पॉइंट है ना, वहाँ से रेज़ फूटती हैं, तो एक डायरेक्शन में ये बढ़ती जाती हैं। तो रे का कंसेप्ट है कि इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से ये शुरू होती है रे, और फिर ये कहीं भी ख़त्म नहीं होती। अब इसमें हम पॉइंट दिखा के ये ज़ाहिर करते हैं कि ए बी, जैसे ये ए बी रे है, एक साइड में इसको एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ए से शुरू हुई, इसका इनिशियल पॉइंट जो है ए है, जहाँ से रे का सफ़र शुरू हुआ, यहाँ से ये फूटी है, ठीक है, और आगे ये बढ़ती जा रही है इनफाइनाइटली। इसकी लेंथ जो है ये हम मेजर नहीं कर सकते, इस पर पॉइंट दिखा के हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो रे को हमेशा जैसे ये एरो, एक साइड एरो दिखा के हम जाहिर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको रे का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम आगे। देखो यहाँ मैंने आपके लिए सम एंड सब्सटेंस में ये चीज़ें लाई हैं। पॉइंट का कंसेप्ट है, ए पॉइंट हैज़ नो साइज और शेप जस्ट पोजीशन, ठीक है ना। ये देखो पॉइंट एम है यहाँ पे, तो पॉइंट इज़ ए डॉट, ये हम पोजीशन ज़ाहिर करने के लिए किसी भी प्लेन पे लगा लेते हैं, ठीक है। दूसरी है नीचे, ए लाइन इज़ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ नो बिगिनिंग और एंड। तो पहले हमने एक चीज़ें डिस्कस कर ली। तो देखिए यहाँ लाइन जो है इसके दो एरे हैं, इस पे दो पॉइंट है एक्स वाई। तो देखो जब हम लाइन को ज़ाहिर करते हैं कि एक्स वाई के ऊपर एक एरो जैसे बने उन दोनों साइडों से, ठीक है ना, तो ऐसे हम लिखते हैं लाइन एक्स वाई। जब एक्स वाई लिखेंगे ऊपर एरो डालेंगे दोनों साइड से, है ना, बार जैसी, तो ये समझो कि लाइन एक्स वाई है। नीचे है लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट इज़ ए पोर्शन ऑफ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। देखिए इसी लाइन का कंसेप्ट लीजिए, नीचे ए बी लाइन है, इसमें से ये रेड वाला हमने दो पॉइंट्स डाल के ये पोर्शन काट लिया, तो ये हमें मालूम हो गया कि लाइन सेगमेंट है। इसके ऊपर
कोई एरो नहीं डालते हम, ठीक है ना, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स हमें पता होते हैं और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है ना। उसके बाद रे इज़ ए पोर्शन ऑफ ए लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है एंड एक्सटेंडेड फॉर एवर इन वन डायरेक्शन। एंड पॉइंट इसका जो होता है उसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, जैसे पी क्यू, ठीक है ना, रे पी क्यू है ये, है ना। यहाँ एक चीज़ और आपको बताऊँ, इजाफा करता चलूँ आपकी नॉलेज में, कि ये पी क्यू जो रे हमने लिखी, इसको एक साइड एरो दिया ऊपर से, है ना, इसको हम क्यू पी नहीं लिख सकते, ये याद रखना, कभी भी नहीं लिख सकते, क्यू पी नहीं लिख सकते, इसको सिर्फ पी क्यू लिखना है, क्योंकि जहाँ से ये स्टार्ट हुई। अब ऊपर जो है हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, हम इसे बी ए भी लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको जो मेरा ये लाइंस एंड एंगल्स, ये इंट्रोडक्शन थी, लाइंस के बारे में मैंने दिया, तो ये आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह इसको आप याद करेंगे, ताकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ हमें क्या होना चाहिए, इसका पूरा पूरा इल्म होना चाहिए, हमें कोई मुश्किल दरपेश ना आए। तो आप देखते रहिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।